दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मिस्टर डेथ। ये विनोद हमिद की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है मिस्टर डेथ। एयर इंडिया का विशेष विमान बेरूत एयरपोर्ट में उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। विमान की जांच का कार्य चल रहा था। अचानक एक मैकेनिक टूल बॉक्स हाथ में लिए विमान के यात्री कक्ष में दाखिल हुआ और सीधा विमान के पिछले भाग में स्थित टॉयलेट में दाखिल हो गया। टॉयलेट में दाखिल होते उसने टूल बॉक्स खोल उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और किसी को सपने में भी गुमान नहीं हो सकता कि विमान के अपहरणकर्ताओं के लिए बारूद और हथियार यहाँ रखे गए हैं। फिर वह टॉयलेट सीट का ढक्कन पूर्ववत बंद कर बाहर निकल आया। लेकिन तभी, तुम टॉयलेट में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, बस लाइट चेक कर रहा था। सब ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब नीचे जाओ और अपने अफसर को रिपोर्ट करो। यस सर। कहने के साथ ही मैकेनिक आगे बढ़ गया। उधर यात्री प्रतीक्षा गृह में जैसे विमान की रवानगी की कुछ सूचना दी गई, डॉक्टर सरवटे ने अपना ब्रीफकेस उठाया और बाहर की ओर चल दिए। फॉलो हिम। जब तक डॉक्टर विमान में नहीं पहुंच जाता, उस पर कड़ी नजर रखो। ओके। अगले पल, थोड़ी देर बाद, और फिर जैसे डॉक्टर सरवटे अपनी सीट पर जाकर बैठे, वह विदेशी सबसे पीछे की सीट पर जा बैठा। तभी, हेलो, हेलो। और फिर जैसे वह विदेशी अपनी सीट पर बैठा, विमान परिचारिका ने विमान के रवाना होने की सूचना देते हुए यात्रियों से अपनी अपनी बेल्ट बांध लेने का अनुरोध किया। सभी अपनी अपनी बेल्ट बांधने में व्यस्त हो गए। तभी विमान का इंजन जाग उठा और वह थोड़ी देर बाद, अभी विमान निश्चित ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि तभी पिछली सीट पर बैठा विदेशी उठा और टॉयलेट में दाखिल हो गया। और फिर कुछ क्षणों बाद, तत्पश्चात, विमान का हाईजैक हो चुका है। खबरदार कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे, वरना हम विमान को उड़ा देंगे। तभी, गेट योर हैंड्स डाउन, हरी अप, हरी अप। जब सभी ने डरकर सिर झुका लिए। नाउ डॉक्टर सरवटे, यू गेट अप। व्हाट? आई सेड यू गेट अप। फिर जैसे वह विदेशी डॉक्टर को लेकर अपने साथी के पास पहुंचा, दूसरे विदेशी ने हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में थमा दिया। कोई खतरा हो तो ग्रेनेड ब्लास्ट कर देना। ठीक है डैनियल, अब तुम पायलट को बताओ कि हमें कहाँ जाना है। और जब डैनियल कॉकपिट में दाखिल हो गया, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। उधर डैनियल विमान के एक पायलट पर रिवॉल्वर तान कर कह रहा था, हमें सिर्फ डॉक्टर सरवटे चाहिए। अगर तुम विमान और यात्रियों की खैर चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। ठीक है, बोलो हमें क्या करना होगा। फिलहाल तो मेरे निर्देशानुसार विमान की दिशा बदलो। और फिर पायलट डैनियल के निर्देशों का पालन करने लगा और विमान बड़ी तेजी से अज्ञात मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 3 घंटे बाद, अब विमान की गति कम करो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। लेकिन याद रखना, मेरे साथी के पास ग्रेनेड है। अगर तुम लोगों ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। चेतावनी दे डैनियल जैसे ही कॉकपिट से बाहर निकला। हम तैयार हैं। गुड। फिर बैग में रखा पैराशूट निकाल समरी बांधने के बाद डैनियल पायलट को विमान का द्वार खोलने का आदेश देते हुए बोला, द्वार खोलो, हम जैसे कूदे तुम विमान वापस ले जाना। ठीक है। और फिर जैसे ही विमान का द्वार खुला, जंप डॉक्टर। थोड़ी ही देर बाद, जल्दी ही। जमीन पर पहुंचते डैनियल ने अपने शरीर से पैराशूट अलग किया और उस दिशा में चल दिया जिधर उसने डॉक्टर सरवटे को उतरते देखा था। लेकिन जब वह निश्चित स्थान पर पहुंचा तो डॉक्टर सरवटे उसे वहां नजर नहीं आया। अरे, डॉक्टर को तो यही होना चाहिए था। तभी डैनियल का साथी भी वहां पहुंच गया। तुमने डॉक्टर को कहीं देखा जैक्सन? नहीं, पर मेरे ख्याल में तो उसे यहीं आसपास होना चाहिए। ठीक तभी, आह, लगता उधर कोई है। आओ देखें। कहने के साथ ही डैनियल ने रिवॉल्वर निकाल लिया और जैक्सन के साथ सतर्क कदमों से उन पेड़ों की ओर चल पड़ा जहां से कराने की आवाज उभरी थी। थोड़ी देर बाद, अरे वह तो डॉक्टर ही है। उफ। अरे कम बख्तो, मुझे नीचे तो उतारो, मुंह उठाए क्या देख रहे हो? हाँ हाँ, उतारते हैं। और फिर जैक्सन ने जैसे ही डॉक्टर को नीचे उतारा, उफ क्या मुसीबत है, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद तुम स्वयं ही सब कुछ जान जाओगे। अब आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना है। नाउ मूव। श्याम डले हुए जंगल पार कर समुद्र तट तक पहुंचे ही थे कि तभी हम सही समय पर पहुंचे। हाँ, गुड 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 गुड। अब मास्टर के आदेश के मुताबिक डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांध दो। ओके। जैक्सन ने तुरंत आदेश का पालन किया। तुम लोग हेलीकॉप्टर से सागर पार मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खामोश, ज्यादा सवाल मत करो। और फिर जैसे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, वे दोनों डॉक्टर के साथ उस पर सवार हो गए। अगले पल हेलीकॉप्टर हवा में उड़ चला। तत्पश्चात डॉक्टर सरवटे यह न जान सका कि हेलीकॉप्टर किस मार्ग से गुजरकर कहाँ लैंड हुआ। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने अपने आप को एक सुंदर सुसज्जित कक्ष में पाया। इस कमरे में आराम की सब सुविधाएं मौजूद है। इस समय आप मास्टर ब्रेन के मेहमान हैं। कौन मास्टर ब्रेन? आखिर वह चाहता क्या है? 1 घंटे बाद आप डिनर की टेबल पर होंगे। मास्टर ब्रेन वहीं आपके सवाल का जवाब देंगे। इतना कह दोनों नकाबपोश मुड़े और बाहर निकल गए। उनके जाते ही कक्ष का द्वार अपने आप बंद हो गया। तब पता नहीं है कौन सी जगह और अभी किन किन हालातों से गुजरना पड़े। मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर चीफ कोर मिली रिपोर्ट सही थी तो सभी अपराध चिकित्सकों को यही होना चाहिए। ऐसी हालत में मुझे पहले यह जानना होगा कि मास्टर ब्रेन कौन है और विश्व विख्यात चिकित्सकों के अपहरण के पीछे उसका उसका क्या मकसद है। फिर 1 घंटे बाद वो सभी अपहरण चिकित्सक पहले ही से यहाँ मौजूद है। मैं डॉक्टर सरवटे। तब प्रत्येक ने अपना परिचय डॉक्टर सरवटे को दिया। सबका परिचय जानने के बाद सरवटे खाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, आप लोग मास्टर ब्रेन से मिल ही चुके होंगे। नहीं, पर हमसे कहा गया कि डिनर टेबल पर वह हमसे मिलेगा। समझ में नहीं आता मैं यहाँ क्यों लाया गया है। तभी आप लोगों को आपके सवाल का जवाब जल्दी मिल जाएगा। मेरे मेहमान दोस्तों, पहले आप लोग भोजन कर लीजिए। ओह, इसका मतलब मास्टर ब्रेन हमारी बातें सुन रहा है और हमारी कोई भी हरकत उसकी नजरों से छुपी नहीं है। लेकिन तभी सरवटे की सोच भंग होगी, क्योंकि टेबल पर खाना परोसा जाने लगा था। फिर वे सभी भोजन करने में व्यस्त हो गए। भोजन समाप्त होते ही उन्हें एक अलग हॉलनुमा कक्ष में ले जाया गया। आओ मेहमान दोस्तों, डेथ लैंड का स्वामी मास्टर ब्रेन तुम्हारा स्वागत करता है। ओह, यह आदमी है या मांस का लोथड़ा? आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम जानना चाहते कि मैं यहाँ को क्यों लाया गया है। बहुत साधारण सा काम है जिसे आप जैसे महान शल्य चिकित्सक बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। कैसा काम? आप लोगों को मेरे दिमाग और दिल का प्रत्यारोपण करना है। व्हाट? जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, मेरा यह शरीर बेकार हो चुका है। मेरे शरीर में ऐसे संक्रामक कीटाणु प्रवेश कर चुके हैं जो मेरे शरीर को गलाए जा रहे हैं। अतः इससे पहले कि मेरा अंत हो, मैं यह चोला बदल लेना चाहता हूँ। आप लोग विश्व के महान सर्जन हैं, प्रत्यारोपण के फन में माहिर हैं। आप लोग मेरे दिल और दिमाग का किसी भी अन्य शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर सकते हैं। असंभव। दिमाग का प्रत्यारोपण न कभी हुआ न होगा, लेकिन अब होगा। तुम लोगों को असंभव को संभव करना ही होगा। यह हमारा हुक्म है और मास्टर ब्रेन का हुक्म न मानने वाला जीवित नहीं रहता। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, परंतु इस काम के लिए हमें एक जीवित आदमी की जरूरत पड़ेगी। उसका प्रबंध हम पहले ही कर चुके हैं। आज की रात आप लोग आराम कीजिए। कल सुबह आप लोगों को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया जाएगा और काम पूरा होते ही आप लोगों को न केवल वापस अपने अपने देशों में पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, इस समय आप डेथ लैंड में हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर मौत का पहरा रहता है, इसलिए कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश न करें, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तत्पश्चात उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। अपने कमरे में पहुंचते डॉक्टर सरवटे का मस्तिष्क मशीन हो उठा। डेथ लैंड में विश्व के लिए एक भयानक खतरा पनप रहा है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? न मैं डॉक्टरों पर अपनी असलियत जाहिर कर सकता हूँ
और न उन्हें मास्टर ब्रेन का हुक्म मानने से रोक सकता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ हर कमरे में गुप्त कैमरे फिट होंगे और हमारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही होगी। फिर डॉक्टर सरवटे अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरे कोट के बटन में लगे शक्तिशाली ट्रांसमीटर के जरिए अब तक की कार्रवाई की जानकारी चीफ को ही हो चुकी होगी। लेकिन क्या चीफ समय पर इस द्वीप का पता लगा पाएंगे? मैं चीफ से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। फिर कुछ सोच, मुझे कुछ करना होगा। फिलहाल मुझे मौके का इंतजार करना चाहिए। दूसरे दिन जब सभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। मॉर्निंग डॉक्टर्स, मैं आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। आप लोग तैयार हैं? हाँ। लेकिन वह आदमी कहाँ जिसके शरीर में आपके दिल और दिमाग का प्रत्यारोपण करना है? तभी फुटमैन के ताली बजाते ही, मैं हाजिर हूँ मास्टर। गुड रैम्बो। तभी सरवटे आगे बढ़ा और रैम्बो से बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर में तुम्हारे मास्टर का भेजा और दिल प्रत्यारोपित किया जाने वाला है? मेरा शरीर मास्टर के किसी काम आया तो मुझे खुशी होगी। अब समय बर्बाद न कर अपना काम शुरू करो। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के वक्त आप यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, पर याद रखो, किसी ने चालाकी की तो तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। चेतावनी दे फुटमैन कक्ष से बाहर निकल गया। फुटमैन के जाते ही दो दो डॉक्टरों ने मास्टर ब्रेन और रैम्बो को अलग अलग स्ट्रेचर पर लिटाकर बेहोश कर दिया। इस बीच अन्य डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर चुके थे। फिर वे दो टुकड़ियों में बंटकर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उधर सागर तट पर 4 विदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के समीप खड़े कमांडोज पुलिस को संबोधित करते हुए भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स कह रहे थे, एजेंट विनोद के जरिए जो रिपोर्ट अब तक हमें प्राप्त हुई है, उससे साफ जाहिर है कि मास्टर ब्रेन नामक अपराधी ने किसी द्वीप में अपना अड्डा स्थापित कर रखा है, लेकिन अभी तक उस द्वीप का पता नहीं लग सका है। जैसे एजेंट विनोद द्वीप के स्थिति की जानकारी देगा, हम कुछ कर जाएंगे। आप लोग तैयार रहें। यस सर। और फिर कमांडोज लाइन तोड़कर हेलीकॉप्टर पर जाकर सवार हो गए। तब, सर, हो सकता है डॉक्टर्स पर नजर रखी जा रही हो, इसी कारण डॉक्टर सरवटे और एजेंट विनोद अपनी रिपोर्ट न भेज पा रहा हो। ऐसा मुमकिन है, पर मुझे विश्वास है विनोद अपनी रिपोर्ट भेजने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। वह हमारे विभाग का नंबर 1 एजेंट है। यह फुल प्रूफ प्लान भी उसी के दिमाग की उपज है। नो डाउट सर। अगर डॉक्टर सरवटे के वेश में आपके एजेंट ने अपना अपहरण न करवाया होता तो हम यह कभी न जान पाते कि विश्व के प्रसिद्ध चिकित्सकों के अपहरण के पीछे किसका हाथ है और उसका मकसद क्या है। मुझे जैसे यह पता चला कि डॉक्टर सरवटे का भारत लौटते हुए अपहरण कर दिया जाएगा, मैंने विनोद को डॉक्टर की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। मेरा विचार जानने के बाद उसने यह योजना बना डाली और एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। दैट्स हिज ग्रेट स्पिरिट सर। मजे की बात तो यह है कि मास्टर ब्रेन अभी तक उसकी असलियत से बेखबर है। जब तक उसे डॉक्टर सरवटे की असलियत का पता चलेगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हा हा हा। उधर 8 घंटे का थक परिश्रम के बाद डॉक्टरों ने मास्टर ब्रेन के दिमाग और दिल का रैम्बो के शरीर में प्रत्यारोपण कर दिया। थैंक गॉड, हम सफल हो गए। लेकिन जब तक मास्टर होश में नहीं आता, हम विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। तभी फुटमैन दो सशस्त्र नकाबपोशों के साथ कक्ष में दाखिल हुआ। मिस्टर फुटमैन, अपने अब अपना काम पूरा कर दिया और आप अपना वादा पूरा कीजिए। अवश्य। लेकिन मास्टर के होश में आने के बाद। तब तक आप लोग मास्टर की निगरानी पर तैनात रहे। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, मास्टर ब्रेन का जीवन अब खतरे से बाहर है। तभी, ओह, लीजिए, मास्टर को होश आ रहा है। ओह। फिर थोड़ी देर बाद, वेलकम मास्टर, आपका यह सेवक आपकी नई जिंदगी का स्वागत करता है। शुक्रिया फुटमैन। शुक्र है भगवान का इसे इतनी जल्दी होश आ गया। बड़े जीवट का आदमी है, होश में आते उठकर खड़ा हो गया। सभी के दिमाग अलग अलग ढंग से सोच रहे थे। तभी उनकी सोचों को भंग करती फुटमैन की आवाज उनके कानों से टकराई। यह डॉक्टर्स अपनी आजादी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मास्टर। हा हा हा, आजादी? और फिर तुम लोगों को हम अपनी कैद से नहीं, इस दुनिया से भी आजाद कर देंगे। ओह,
लेकिन आपने वादा किया था कि यह काम पूरा होते ही हमें वापस हमारे घरों को भेज देंगे। मूर्खों, मास्टर ब्रेन का राज जानने के बाद तुम लोगों का यहाँ से जीवित लौटना नामुमकिन है। हम नहीं चाहते कि अभी दुनिया के किसी देश को हमारे बारे में पता चले। तुम क्या समझते हो तुम्हारा राज हमेशा राज रहेगा? जिस दिन हम इतनी शक्ति जुटा दे लेंगे कि दुनिया को अपने कदमों में झुका सके, उस दिन हम स्वयं ही दुनिया के सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है उससे पहले तुम्हारा राज फांस हो जाए। असंभव। हमारी जानकारी के बिना न तो कोई इस द्वीप में आ सकता है और न बाहर जा सकता है। लेकिन तुम्हारा अपने आदमियों के बारे में क्या विचार है? क्या मतलब? हो सकता है तुम्हारा कोई आदमी तुमसे गद्दारी कर जाए और जासूसी एजेंसी को डेथ लैंड के बारे में बता दे। पहले तो हमारे आदमियों को में से कोई गद्दारी की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारा खास सच भी हो जाए तो भी दुनिया के जासूस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे? क्योंकि मेरे और मेरे साथी फुटमैन के सिवाय यह कोई नहीं जानता कि डेथ लैंड वास्तव में टूना नाम के एक छोटे से टापू पर बसा है। गुड। चीफ एक्स टूना टापू का नाम सुन चुका होगा, पर मुझे एक बार फिर मैसेज रिपीट करना चाहिए। लेकिन एजेंट विनोद के मनोभाव से अनबिग मास्टर ब्रेन कही जा रहा था, इसलिए डेथ लैंड को दुनिया के नक्शे में ढूंढा नहीं जा सकता। और कोई भूले विषय इधर आ जाता है तो फिर वापस नहीं जाता। लेकिन टूना टापू को तो नक्शे में ढूंढा जा सकता है। हा हा हा। खामोश गुस्ताख, लगता है मुझे पहले तेरी जुबान पहले बंद करनी पड़ेगी। न न फुटमान, ऐसी गलती मत करना। मैं जानता था तुम लोग ऐसी मूर्खता करोगे, इसलिए प्रत्यारोपण के वक्त मैंने बड़ी सफाई से तुम्हारे मास्टर के भेजे में छोटा सा बम भी रख दिया था। क्या? उस बम का सीधा संबंध इस घड़ी से है। मैं घड़ी की चाबी पर दबाव डालूंगा और बम के साथ तुम्हारी खोपड़ी के चिथड़े बिखर जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, पर वह घड़ी मुझे दे दो। अगर तुम मुझे और मेरे साथी डॉक्टर्स को वापस भेजने का प्रबंध कर दो तो मैं यह घड़ी तुम्हें दे दूंगा। मुझे मंजूर है। तभी, ठहरिए मास्टर, इस डॉक्टर की बातों में ना आइए। जरा सोचिए, इसके पास बम कहाँ से आएगा? ओह, मैं डॉक्टर नहीं, भारत का जासूस विनोद हूं, मूर्ख। कहने के साथ ही सरवटे ने अपने चेहरे पर चढ़ा मास्क उतार दिया और बोला, तुम्हारे भयानक इरादों को नाकामयाब करने के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। ओह, जासूस विनोद, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था, पर आज देख भी लिया। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करने को तैयार हूँ। गुड, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तत्पश्चात एजेंट विनोद रैम्बो और मास्टर ब्रेन को अपनी शर्त समझाने लगा। मास्टर ब्रेन ने कोई ऐतराज नहीं किया। अतः 1 घंटे बाद, जब सभी चिकित्सक हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए, मास्टर ब्रेन शर्त के मुताबिक मैं ये घड़ी यहाँ छोड़े रहा हूँ। अब तुम इस घड़ी को उठाने तभी आगे बढ़ोगे जब मैं हेलीकॉप्टर को उड़ा ले जाऊंगा। और फिर विनोद हेलीकॉप्टर लेकर जैसे उड़ा, मास्टर ब्रेन और फुटमैन घड़ी उठाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे वे घड़ी के निकट पहुंचे, धड़ाम, ओह ओह, उधर हेलीकॉप्टर में मास्टर ब्रेन और उसका साथी फुटमैन मारे गए। लेकिन कैसे? जहां तक मैं समझता हूँ, उसके दिमाग में बम रखने वाली बात तुमने हमें बचाने के लिए कही थी। हाँ, मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा था जो निशाने पर बैठ गया। दरअसल बम उसके दिमाग में नहीं, उस घड़ी में था, जिसका टाइम मैंने रखने से पहले सेट कर दिया था। ओह माय गुडनेस। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मास्टर ब्रेन का ब्रेन ऐसा घूमा कि वह मौत को जिंदगी समझने की मूर्खता कर बैठा। लेकिन अब इस टापू का क्या होगा? कुछ ही देर में हमारे जांबाज कमांडोज इस टापू पर पहुंचने वाले हैं। तभी, वो देखिए, वो, लेकिन उन्हें इस टापू का पता कैसे सब चला? तब विनोद उन्हें अपनी योजना और चीफ एक्स की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित टापू की सीमा से बाहर ले गया। दूसरे दिन के अखबारों में मास्टर ब्रेन के अंत और टूना टापू पर फौजी दस्ते के कब्जे की खबर के साथ एजेंट विनोद की बहादुरी की प्रशंसा भी मोटे मोटे अक्षरों में छपी थी। मास्टर ब्रेन का अंत, टूना टापू का भयानक अंत, गुप्तचर विनोद का हंगामा, समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।